अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। 5 से 6 दफ़ा हमने पहले भी ट्रिप किया है। इस तरह के मसाइल एक साथ हमारे साथ कभी नहीं हुए। झूठ बोल रहा है। तो आज मैं आपको शॉर्ट में सारी डिटेल बताऊंगा कि हमारे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहले सफर जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहां से लेके घर तक। सबसे पहले हम पेट्रोल पंप पे गए। पहले लाइट कर रहा था। जैसे हमने सामान अंदर गाड़ी के अंदर डिग्गी में सामान रख दिया, हम दुआ पड़ी, सफर किया और निकलने लगे। तो जब मैं हेडलाइट ऑन कर रहा था तो हेडलाइट ही नहीं ऑन हो रही। तो मैंने कहा भाई ये तो हेडलाइट नहीं ऑन हो रही और रात का सफर है, कैसे होगा पूरा। तो भाई ने कहा चलो ट्रिप कैंसिल। तो इत्तेफाक से लाइट ऑन हो गई। अब हम वहां से चले पेट्रोल पंप के लिए। सबसे पहले पेट्रोल फिल करवाना था। पेट्रोल फिल करवाया तकरीबन 7,500 का, क्योंकि 4,000 का उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ था। जैसे ही पेट्रोल फिल हुआ मैं वीडियो बनाने के लिए खड़ा हुआ तो इतने में नजर नीचे पड़ी तो पेट्रोल की नदी बह रही थी। को पैसा बर्बाद। अब मैं परेशान हो गया कि अब क्या होगा, टैंकी लीक है, मैं पेट्रोल भी निकालूंगा। और इस चक्कर में वीडियो नहीं बनाई। बाद में थोड़ा सा गाड़ी को मूव करने के बाद वो पेट्रोल लीक होना बंद हो गया। अल्लाह जाने क्या टेक्निकल फॉल्ट था टैंकी के अंदर। उसके बाद हमने फुल नहीं करवाई, 2-4 लीटर कम ही डलवाया फुल से। एक तो ये मसला हमारे साथ हुआ, नया एक्सपीरियंस था कि पुरानी गाड़ी है। अच्छा, दूसरा कि हमने अक्सर जितने भी सफर किए, जितने भी ट्रिप किए, हमने पुरानी गाड़ियों में किए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये जो सफर किया हमने सिविक 98 पे किया और बहुत अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह चलने में। और ये हमने खरीदे थे तैयब भाई से। तो तैयब भाई के बारे में बताइए। खुरम भाई नो कमेंट। तो अब अगले ट्विस्ट के ऊपर आते हैं। अगला ट्विस्ट ये था कि जब हम सफर के लिए निकले तो जैसे ही हम सखर के करीब पहुंचते तो वहां फ्लड की वजह से क्या बोला तूने? रोड खराब हुआ है, उसको रिपेयर किया जा रहा है। तो उन्होंने एक सबसे गलत चीज ये की है कि रात के टाइम पर बीच में रस्सी के साथ एक पोल लगा दिया है, नीचे सीमेंट का डब्बा टाइप बना दिया। तो उससे होता यह है कि गाड़ियां रात को अक्सर टकरा जाती है और गाड़ियों को भी नुकसान होता है, गुजरने वालों को भी नुकसान होता है। इससे जानी और माली नुकसान होने का अंदेशा है और कईयों को होता भी है, क्योंकि हमारे सामने तो यह हादसा पेश आया ऐसे कि एक ट्रक जा रहा था, उसने उस रस्सी को हिट किया और वो बिल्कुल घूमता हुआ हमारी कार के आगे आ गया। पूरा का पूरा इतना बड़ा ब्लॉक का पीस था, क्योंकि हमारी गाड़ी का बम्पर के नीचे एक्स्ट्रा शीट लगी हुई है तो वो जमीन के बिल्कुल करीब है, 1 फुट का भी फासला नहीं है। तो वो एकदम गाड़ी के नीचे आया। अल्हम्दुलिल्लाह बम्पर बच गया, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो नीचे फंस गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से खुरम भाई ने गाड़ी के नीचे से लेट कर उसको निकाला और इत्तेफाक से इतना अंधेरा था कि पीछे से बस और ट्रक स्पीड में गुजर रहे थे। खैर अल्लाह पाक ने वहाँ बचाया हमें। और वहाँ से आगे चलने के बाद पुलिस ने हमें रोका। तो कानून का एहतराम करते हुए हमने साइड पे, पुलिस ने रोका ना पहले। तो पुलिस ने जब रोका तो हमने पुलिस का एहतराम करते हुए गाड़ी साइड पे लगाई। और क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं उतर कर गया, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक कराए, अपने बारे में बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। सारी तसल्ली करने के बाद उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी और कहा कि आप जा सकते हैं। तो इतने में जो मेरा भाई अयान है, ये साहब गाड़ी से नीचे उतर गए टांगे सीधी करने के लिए। मैंने कहा तुम्हारा काम ही नहीं बनता, जब मैं डील कर रहा हूँ तुम क्यों नीचे आए हो। खैर वो भी बैठा, मैं भी बैठा, हम निकल गए। जैसे ही हम रोहड़ी के करीब, रोहड़ी इंटरचेंज के से पहले जो पीएसओ पेट्रोल पंप आता है, अक्सर हम वहीं पे स्टॉप करते हैं और नाश्ता वगैरह करने के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब वहां पहुंचे तो अयान को मैंने कहा कि ब्लॉग कंटिन्यू करो, मोबाइल निकालो। अब मोबाइल नहीं है। पूरी गाड़ी में ढूंढना शुरू कर दिया, पूरी गाड़ी की सीटें निकाल दी, फर्श निकाल दिया, लेकिन मोबाइल गाड़ी में है ही नहीं। कॉल कर रहे हैं मोबाइल पे, कॉल भी नहीं लग रही है, बेल जा रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही मोबाइल की। तो फिर मेरे जहन ने काम किया कि जहाँ हम लोग पुलिस वालों ने रोका था और उतरे थे हम लोग, तो इसने अपनी जैकेट में मोबाइल रखे हुए थे दो, एक इसने पकड़ लिया था और एक ये जब नीचे उतरा है तो हो सकता है कि मोबाइल बाहर गिर गया, उसे समझ नहीं आई। तो फिर हमें मजबूरन 6-7 किलोमीटर बैक जाना पड़ा। और जाने के बाद हमें वो पुलिस तो नहीं मिली जो जिसने हमें रुका था, लेकिन वहाँ पर मोटर पुलिस मौजूद थी। खुरम भाई ने उनसे बात की, उनसे हेल्प मांगी कि हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पुलिस ने रोका था और हो सकता है कि हमारा आईफोन यहाँ गिर गया है। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आपके साथ हम चलते हैं। कुछ फासले पे मोबाइल खड़ी हुई थी, 15 से 20 मिनट पहले वो मोबाइल यहाँ से चली गई है। जब हमें रोका था पुलिस ने तो उस टाइम अंधेरा हो रहा था, 6 बजे का टाइम था, फजर का टाइम था। लेकिन जब हम रिटर्न आ रहे थे तो रोशनी हो चुकी थी। तो अब नसीब हमारा ऐसा था, हमने दुरूद भी पढ़ा और अल्लाह पाक से दुआ की कि हमारा ये नुकसान ना हो, हमें हमारी चीज़ मिल जाए। बस यही सोचते हुए हम जा रहे थे तो इतने में खुरम भाई की नज़र पड़ गई मोबाइल के ऊपर और हमें मोबाइल मिल गया। मज़ा आया।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, वहां से हम चले, ये नुकसान हमारे रिकवर हो गया। लेकिन ये ट्रेजेडी कैसे हुई इसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उस टाइम हम सारे परेशान हो गए थे कि इतना महंगा मोबाइल है, एक दूसरे को बस कोस रहे थे कि तुमने लापरवाही की, तुमने ये किया, तुमने वो किया, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया, हमें मोबाइल मिल गया। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो लाहौर के मुल्तान के करीब सक्कर से चलने के बाद पहले तो सक्कर मोटरवे बंद कर दिया। अब 6 बजे से लेके 9 बजे तक हम लोग इंतजार करते रहे कि कब मोटरवे खुलेगा, जिसकी वजह से हम 4 घंटे लेट हो गए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 9 बजे खुलने के बाद हम कंटिन्यू हुए, मुल्तान के करीब हमें मोटरवे पुलिस ने हाथ दिया। अगेन पुलिस की रिस्पेक्ट करते हुए हमने गाड़ी रोक दी। तो जरा सबर करो। रोक कर मैं गाड़ी के कागजात लेकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके ऑफिसर के पास गया। उन्होंने कहा बगैर देखे कहा तुम्हारी गाड़ी टिटेड है। मैंने कहा सर मेरी गाड़ी टिटेड नहीं है, ये कंपनी फिटेड है, शीशे आप चेक कर सकते हैं, अगर रैप हुआ है मैं जुर्माना दूंगा। बोला नहीं आप बहस कर रहे हो, मेरा चालान कर दिया। वो चालान मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर इसी रह गई है और वो चालान कर दिया बगैर किसी बात सुने और बगैर किसी दलील के। बस उन्होंने कहा जी जुर्माना होगा तो होगा। अभी और सुनिए। हमने कहा सर आप जैसा ठीक समझे, जुर्माना हो गया, ठीक है। अब वो कहते हैं ना कि अगर आप कानून के ऊपर ठीक से चलोगे तो कानून आपके साथ गलत करेगा, तो ये आज हमारे साथ हो गया। अगेन जब थोड़ा फासला हुआ आगे, फिर हमारे साथ लाहौर मोटरवे पर एक मोटरवे पुलिस, जिसका काम ही नहीं बनता कि वो पैदल बीच सड़क पे आके गाड़ी को रोकने का इशारा दे। उस सूरत में अगर हमारी गाड़ी ब्रेक नहीं लगाती है, ब्रेक फेल हो जाती है और वो हिट हो जाता है, वो जांबाक हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार हम हो जाएंगे। तो ये चीज़ बड़ी मुझे अजीब लगी। इसके बारे में जो बेहतर जानते हैं वो कमेंट करके मुझे भी बताएं, मेरी भी सलाह करें। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ कि एक मोटरवे पुलिस ऑफिसर का काम नहीं बनता है कि वो बीच रोड पे आकर हैवी ट्रैफिक के बीच में उनको रुकने का इशारा दे। आपके पास गाड़ी मौजूद है, आपके पास सारी एक्सेसरीज मौजूद है कि आप किसी गाड़ी को रोकना चाहते हैं, आप उसके पीछे जाएं, सायरन दें, उसको रोकने का इशारा दें, तो वो गाड़ी रुकेगी। बहरहाल उसकी इस हरकत से मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा पहले रुकने का इशारा किया था, मैं रुका, मेरा चालान कर दिया। अब मैं क्योंकि बेल्ट भी लगा हुआ है, अपनी 110 की स्पीड से चल रहा हूँ, तो मैं क्यों गाड़ी रोकूं। मैं चलता रहा और वही हुआ कि वो इशारा करके फिर दूसरी गाड़ी को रोक लिया। तो अल्लाह जाने कि ये क्या काम कर रहे हैं आजकल मोटरवे पुलिस वालों को, अल्लाह हिदायत दे। उसके बाद हम आगे चले तो रात का टाइम हो गया और लाहौर से हमने मोटरवे छोड़ दिया। लाहौर से छोड़ने के बाद जब हम जीटी रोड पे आए तो हमें ट्रैफिक मिला रूटीन के मुताबिक किया। और हमारे साथ तो चलो ये होता रहता है, सफ़र में कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी मेरे इससे पहले व्लॉग में इंडस कार के ऊपर भी हमारा एक्सीडेंट हुआ है, कल्टस पे भी हमारा एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। लेकिन खुरम भाई का ये फर्स्ट टाइम था, तो इन्होंने ड्राइव भी किया माशाल्लाह बहुत अच्छी मोटरवे पे। और भाई थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा लगा आपको, कुछ भी बता दो, मोटरवे पे सफ़र करने की एहतियात बता दो। ये फंस गया सीएम। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती।